नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास का विषय है संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। चंपकम दुराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में को वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध करना, शिक्षण संस्थाओं में व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां नंबर 2 पर देखिए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। राज्यों का पुनर्गठन, 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। राज्यों का पुनर्गठन, 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 3 पर देखिए, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया। अधिनियम 1961 संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। और संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो कि 12वां संशोधन था के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया। नंबर 5 पर देखिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में हुआ था। उसके द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जो किया गया उसके द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। नंबर 6 पर देखिए, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। सभी साथी जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को देखें वो नोट करते रहें। जो भी हम क्लास बनाते हैं उनको अच्छे से याद करें, लिखें, तभी याद होंगे। और सभी साथी जिन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो नंबर 6 पर देखिए, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। मूल अधिकारों 14, 19 और 31। मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा। अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख व 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। मूल अधिकारों 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा।
अगर राज्य अनुच्छेद ख व अनुच्छेद 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। नंबर 7 पर देखिए, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। तो साथियों, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कब की गई थी? 1973 में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नंबर 8 पर देखिए, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 1974 विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियमों को संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची में प्रवेश। नंबर 9 पर देखिए, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को सहयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। सहयुक्त राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था 1974 में 35वां संविधान संशोधन, और सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। आगे देखते हैं 42वां, नंबर 11 पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। साथियों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 के अंतःस्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, और संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया, अंतःस्थापित किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के में दिए गए हैं, उनको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। अब आगे देखते हैं, नंबर 12 पर देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। 44वां संविधान संशोधन 1978 हमको क्या प्रावधान देता है? अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। सभी साथी इस क्लास को पॉज करके
ये जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं इनको अच्छे से लिखेंगे। आगे देखते हैं नंबर 13 पर। नंबर 13 पर देखिए, ये इसी का भाग है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो किया गया था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया। पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 के तहत आता था, उसको समाप्त कर एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 क में है। और यह संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अब देखिए नंबर 14 पर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। यह भी इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन 52वां 1985 में हुआ, जो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। दल बदल संबंधी जो प्रावधान किए गए थे 1985 में, वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे और उनको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह भी इम्पोर्टेंट है। दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए थे वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किए गए? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। नंबर 15 पर देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा साधारण चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 61वें संविधान संशोधन द्वारा। सभी साथी अच्छे से देखें। नंबर 16 पर देखिए, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया। नंबर 17 पर देखिए, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1991 में 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया एवं दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ये भी अच्छे से देखें। नंबर 18 पर देखिए, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो निर्वाचक मंडल में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी। यह प्रावधान किया गया 1992 में, 1992 में 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंबर 19 पर देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची में को शामिल किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी साथी ध्यान देंगे और इसको लिखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा।
जिसमें क्या किया गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई थी। आगे देखिए, नंबर 19 के बाद हम नंबर 20 पर आते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई व 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। सभी साथी ध्यान देंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो भी 1992 में हुआ था, और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से और 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों से। नंबर 21 पर देखिए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान। इम्पोर्टेंट है, लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया 2001 में 84वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा। नंबर 22 देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 के में नया मूल कर्तव्य व 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। सभी साथी ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 के में नया मूल कर्तव्य व 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नंबर 23 देखिए, तो 86वां संविधान संशोधन में 3 पॉइंट निकल के आते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया, अनुच्छेद 51 के में नया मूल कर्तव्य शामिल किया गया व 21 के जोड़कर अनुच्छेद 21 में 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अब देखिए, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनसंख्या के स्थान पर 2001 कर दिया गया। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। यानी केंद्र और राज्य सरकार में जो मंत्रिपरिषद होगी, जो मंत्री होंगे, वो केंद्र और राज्यों की जो टोटल संख्या होगी लोकसभा की और विधानसभा की संख्या का 15% होगा। यह प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संविधान संशोधन से निम्नलिखित बदलाव किए गए थे। सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 19।
और सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 ख, और सहकारी समितियां नाम से नया खंड 9 ख जोड़ा गया। तो साथी अच्छे से देखेंगे, इसको पॉज करके क्लास को लिख लेंगे। और 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया। नंबर 100 को देखिए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 268, 270, 271, 286, 316 व 368 में व 6वीं व 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में। सभी साथी अच्छे से लिखेंगे ये पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं और अच्छे से याद करेंगे। सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और हैं, जैसे कि 108वां संशोधन 2008 ने संविधान विधेयक 2008 में 108वां संविधान संशोधन हुआ। उसने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया। इसे राज्यसभा द्वारा 9 मार्च 2010 को पारित किया गया था, लेकिन 2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह स्वतः समाप्त हो गया। और देखते हैं, संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटे को 10 और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक 126वां संविधान संशोधन विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था। तो साथियों, अगली क्लास में हम और अच्छे से देखेंगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। अभी हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को शामिल किया है, और जो अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी जो भी हमारी इस क्लास को देखें या देख रहे हैं वो इनको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे।